जब देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे तब महात्मा गांधी को लगा कि कहीं ये हिंसा मेरे वजह से तो नहीं हो रहा है, पर मैंने तो आंदोलन किया, लोगों को समझाया, पर फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब गांधी जी को याद आया कि मैंने तो 40 साल के बाद ब्रह्मचर्य ग्रहण किया था, कहीं उन हार्मोन के चलते मैं लोगों को समझा तो नहीं पा रहा हूँ। तब उन्होंने सेक्स एक्सपेरिमेंट किया। वो चाहते तो ये काम बिना किसी को बताए किसी पर भी कर सकते थे, लेकिन वो किसी भी पार्टी के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि लोगों की उम्मीदें कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। इसके लिए उन्होंने अपने 2 पोतियों को चुना, वो भी उनकी मर्जी से, ताकि लोग उनके ऊपर ये लांछन लगाए। ये बात 100% सच है। अब आप बताओ, जो काम लाखों लोग की भलाई के लिए, वो काम गलत है या सही। गांधी जी चाहते तो आसाराम के जैसा गुप्त रख सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति मानते हैं गांधी जी का ये विचार गलत था, पर उनके उद्देश्य गलत नहीं थे। हमारे और आपसे कई गुना बेहतर गांधी जी थे। भगवान गलती कर सकते हैं तो फिर ये तो इंसान थे। आपकी एक गलती आपके 1000 सही कामों के ऊपर भारी पड़ सकता है। ये बात आपको गांधी जी को देखकर समझनी चाहिए। अगर देखा जाए तो अहिंसा के माध्यम से हमारे देश को आजाद करने का सबसे बड़ा श्रेय महात्मा गांधी जी को जाता है, लेकिन उन्होंने अपने 2 पोतियों के साथ एक रात नग्न अवस्था में सोकर अपने आप को राष्ट्रपिता कहने से कलंकित कर दिया है। भले ही उन्होंने ये काम देश के लोगों के लिए ही किया, पर उनका ये निर्णय बहुत गलत था पूरे भारतीय समाज के लिए। इस बात से आप लोग यह सीख ले सकते हैं कि आप भले ही कोई अच्छा काम करो या ना करो, लेकिन कभी ऐसा गलत काम मत करना जिससे तुम्हारे परिवार, समाज और तुम्हारे देश का नाम खराब हो तुम्हारे कारण। और भाई आपसे निवेदन है कि इस वीडियो का स्क्रिप्ट खोजने, लिखने और वीडियो बनाने में मुझे 4 घंटा से अधिक का समय लगा। आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा लाइक करके किसी का भला करने में। आज के लोग उस गांधी का निंदा कर रहे हैं जिसने पूरे भारतीयों के अधिकार के लिए अफ्रीका के सरकार से अकेले लड़ गया। जब उसको पता चला कि उसके देश के लोग खतरे में हैं, तब उसने अपने लाखों की संपत्ति त्याग कर भारत का सांस्कृतिक पोशाक धोती कुर्ता पहनकर भारत आ गया, ताकि लोगों को लगे कि ये कोई अमीर इंसान नहीं, सबके जैसा ही एक किसान है। ये वही गांधी है जिस समय चंपारण जिला के सभी किसान, देश के सभी नेता और सरकार से हार गए थे, तब इसी गांधी ने चंपारण से सफल आंदोलन करके ब्रिटिश सरकार से किसानों के ऋण को माफ करवाया था। भगवान श्री राम के जैसा था वो वचनबद्ध, जो कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करता था। तो बताओ कैसे कर देता ये मदद भगत राजगुरु सुखदेव का, जिसको हमेशा से पूरे समाज में धिक्कारा, उसको इसने हरिजन कह के पुकारा। भगवान के जैसे थे उत्तम विचार, जिन्ना गोडसे अम्बेडकर के जैसा नहीं किया हिंदू मुसलमान और जाति के आधार पर भेदभाव। इसके लिए तो पूरा विश्व था अपना परिवार। जब भगवान गलतियाँ कर सकते हैं, फिर ये तो था हम जैसा एक साधारण इंसान। पहले के महापुरुष लोग बाबा के पास जाया करते थे और बाबा मोह माया त्याग कर कुटियों में रहकर ज्ञान दिया करते थे। और आज इस कलयुग में लोग बाबा के पास नहीं बल्कि बाबा लोग के पास आ रहे हैं, वो भी कार से। कुछ तो कह रहे हैं हमें कार की नहीं बल्कि हवाई जहाज की जरूरत है, और ये Z+ सिक्योरिटी लिए ऐसो आराम से जी रहे हैं। और ध्रुव भैया ने तो सही कहा था कि कहीं इन बाबा को देखकर छोटे बच्चे भी बाबा न बनने लगे। और आज जिनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं, आज बाबा बनकर अपने से 5 गुना बड़े लोग को ज्ञान दे रहे हैं। वहीं चाइना के बच्चे का देख लो और बोल रहे हो भारत सुपर पावर और विश्व गुरु बनेगा।